जब से बैंक ने मुझे 7.5 लाख रुपए का लोन अगले 60 महीनों के लिए 13.75% में दिया हुआ ना, तब से मुझे किसी एप्लीकेशन की तरफ देखने का मन ही नहीं करता। लेकिन अब काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये बोला कि अमर भाई आपकी तरह हमारे पास आईटीआर नहीं, हमारे पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर अगर हम जॉब करते हमारे पास सैलरी स्लिप नहीं, हमारा सिविल स्कोर ठीक ठाक नहीं है, हमें बैंक से अगर लोन नहीं मिल रहा, अगर हमें 10-20-50 हज़ार रुपये का लोन चाहिए तो हम कौन से एप्लीकेशन से ले सकते हैं जहां पर हमें कोई इनकम का प्रूफ ना देना पड़े, सिर्फ पेन का आधार कार्ड के बेसिस पे हमारा काम हो जाए। देखिए, पेन का आधार कार्ड के बेसिस पर अगर आपका काम हो जाता है, अगर आपका सिविल ठीक रहता है, तब तो बात बन जाती है। नहीं तो होता क्या कि आपको लोन अमाउंट मिलेगा जरूर जहां से मैं अप्लाई करने वाला हूं, लेकिन कम मिलेगा। अब चलिए वो लोन को अप्लाई करके बिल्कुल लाइव आपके आंखों के सामने देख लेते हैं। वैसे मैं इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, 4 डिजिट का एक एमपिन बना लेंगे, ताकि जितनी बार इस एप्लीकेशन का यूज करने आए तो बार बार आपको ओटीपी वगैरह डालने की जरूरत ना पड़े। अब जैसा कि एप्लीकेशन को मैं सिंपल से ओपन कर लेता हूं, अब फिंगरप्रिंट के थ्रू ही मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूंगा, फिर अपनी एम पिन को भी एंटर कर सकता हूं। अभी जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ना इस एप्लीकेशन का, एक तरह से वो रेफरल लिंक है। अगर आप उसके थ्रू जब इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके से चिल्लर जरूर मिल जाएगा, 2 4 5 10 रुपए। उससे अच्छी बात यह है कि भाई आपका भी फायदा होगा। अगर आप रेफरल के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेफरल कोड और रेफरल लिंक दोनों में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बाकी अगर आपका मन नहीं लगता है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे आप इस पेज के ऊपर ही आ जाएंगे, मैं सिंपल से होम पे क्लिक कर देता हूं, या फिर आपको यहाँ पे लोन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल सा लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे अलाउ एक्सेस वाले पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में पूछा जाता है। आप एक सैलरी पर्सन है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, फिर अदर है। तो भाई साहब आप कुछ ना कुछ जरूर करते रहिएगा, नहीं तो ऐसा मतलब करिएगा भाई कि रिटायर पर्सन या अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लो, सैलरी ही सेलेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मंथली इनकम को सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई अगर आपके 2 4 5 हज़ार रुपए से लेकर 10 हज़ार रुपए तक के, तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। 10 हज़ार से लेकर 20 हज़ार रुपए तक है, आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, कंफर्म डिटेल पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद देखते हैं अभी आपके सामने यहाँ पर क्या प्रोसेस होने वाला। आपके सामने सारा कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारी सही एक्चुअल जानकारी आपके पास भी रहे, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, आपको वेट करने की जरूरत पड़ सकती है। अब फिलहाल देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरे लिए यहाँ पे एक बेस्ट ऑफर को ये सर्च करके दिखाने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। फिलहाल अभी इन्होंने हमें यहाँ पे एक बेस्ट लोन का ऑफर दे दिया है, जिसमें देखेंगे मैक्सिमम भी हम यहाँ पे 30 हज़ार रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कम से कम के बारे में बात करूँ, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार रुपए तक का लोन का ऑफर इन्होंने हमें दे दिया है, हमारी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे इन्होंने दे दिया है। अब समझने वाली बात है, क्या हमसे यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ वगैरह मांगा जाएगा या फिर क्या होगा, वो देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, अगर मान ली मुझे 10 हज़ार रुपये की जरूरत है, कि मुझे 30 मिल रहा है तो मुझे 30 नहीं लेना, मुझे 10 ही लेना है, ताकि मैं उस पैसे को लेकर के टाइम से पे कर दूँ और आगे चल के मुझे दोबारा से भी लोन मिल जाए। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे 10 हज़ार रुपये जरूरत है, मैं सिंपल 10 हज़ार रुपये में एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइमिंग सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं 10 हज़ार रुपये का भी लोन लेता हूँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम मिल जाता है। इस एप्लीकेशन खास बात यही है। अभी मैं शायद राम फिनकॉर्प या कौन से एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, सिर्फ 18 दिन तक के लिए हमें लोन दिया गया था। 18 दिन के अंदर 5 हज़ार रुपये वो लोन मुझे महंगा पड़ता था, और भी मैं सिर्फ 21 हज़ार रुपये लोन अगर ले रहा था तो। लेकिन यहाँ पर आपको 3 महीने, यहाँ तक कि 6 महीने तक का टाइम देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि 10 हज़ार रुपये का लोन है, मैं अगले 3 महीने में वापस कर सकता हूँ। मैंने 3 महीने के टाइम को सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं 10 हज़ार रुपये का लोन लेता हूँ तो 9,380 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बाकी का जो प्रोसेसिंग फीस है, जो कि 620 रुपये लगने वाला था ना, अगर आप रेफरल कोड के थ्रू ही जाने वाले, फिर रेफरल लिंक के थ्रू जाने वाले हो, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाए। जैसा कि यहाँ पे 620 रुपये लगता है, लेकिन 32% ऑफ हो चुका है। अब सिर्फ 420 रुपये मुझे यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगा। अगर मैं इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, 650 मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओवरऑल देखेंगे जो लोन मुझे महंगा पड़ेगा ना, ज़्यादा 1,000-1,200 रुपये ही महंगा पड़ेगा। फिलहाल सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। आप चाहे तो इसको 6 महीने के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 3 महीने ही रहने देता हूँ। नीचे आऊँगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा, कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे को बता दिएगा, मैं फरवरी में इस लोन को अप्लाई कर रहा हूँ। आज है अपना यहाँ पर 26 फरवरी, ठीक है। और मेरे को पैसा कब पे करना है, 28 मार्च को जाकर करना है, ठीक है। पूरा पूरा 1 महीना टाइम मिल रहा है। 28 मार्च को पहली ईएमआई, 27 अप्रैल को दूसरी ईएमआई, तीसरी ईएमआई मेरे को 27 मई की। इस तरीके देखें, लगभग 3 महीने में मेरे को 4 महीने तक का टाइम मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे व्यू लोन लेंडर पे डिटेल पे क्लिक करके अपना फीस वगैरह सारा कुछ देख ही सकते हो। सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आएंगे, कन्फर्म शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से कोई बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड है, अगर आपने एक बार भी पहले से लोन लिया हो, तो अकाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपको नया बैंक
अकाउंट ऐड करना तो आप सिंपल सा ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप चाहे तो यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू भी अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे मैनुअली अपने बैंक का नाम या अकाउंट नंबर वगैरह डाल सकते हो। फिलहाल मेरा बैंक अकाउंट पहले से ऐड है, मैं इसी बैंक में पैसे को लेना चाहता हूँ। मैं नीचे की तरफ आऊँगा, सिंपल सा कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मुझे थोड़ा सा वेट करना है। अब देखने वाली बात है कि और क्या क्या ये डॉक्यूमेंट या फिर और क्या प्रोसेस है बताते हैं। अभी आपके सामने ही सारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं। सो फाइनली यहाँ पे इन्होंने हमें दिखा दिया है कि भाई 10,000 रुपये का लोन है। मतलब एक बार फाइनली आपको सैमरी दिखा दी गई है कि टोटल फीस चार्जेस वगैरह क्या लग रहा है। आप इसको आसानी से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नीचे तरफ आइए, चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा, अप्लाई नाउ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका लोन यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई हो जाता है। आपको यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारा कुछ आपके सामने ही हुआ है और यहाँ पे लोन का अमाउंट हमारे अकाउंट में आ चुका है। ऊपर की तरफ अगर आप टाइमिंग का ध्यान देंगे ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ऊपर ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जब लोन को अप्लाई किया था 1:08 हो रहा था, 1:09 हो रहा है और इन्हें बता दी भाई सक्सेसफुली आपके अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वाले एप्लीकेशन की खास बात यह है कि पहली बार अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे 1-2 घंटा वेट करने की जरूरत पड़ सकती है पैसे को आने में आपके अकाउंट में। उसके बाद से आपके अकाउंट में ऐसे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या कई बार तुरंत के तुरंत अकाउंट में पैसा आ जाता है। यानी जैसे हम यूपीआई करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपके अकाउंट में आपके पैसों के क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिक आपको सारी जानकारी मिल जाती है। कन्फर्म रिसिप्ट लोन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आपको ईएमआई पे करना हो ना तो आप इसी एप्लीकेशन में आकर, जैसे उसमें डेट दिया गया था ना भाई 28 मार्च को पे करना है, तो 25-26 तारीख को ही आकर के मैं अपनी पेमेंट यहाँ पे कर दूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 28 मार्च 2026 को 3,550 रुपये मुझे ईएमआई पे करने की जरूरत पड़ेगी। मैक पेमेंट पे क्लिक करके मुझे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आराम से जाकर मैं यहाँ से पेमेंट कर पाऊंगा। आप चाहो तो ऑटो ईएमआई डेबिट को भी यहीं से इनेबल कर सकते हो। इस तरीके से जाकर के आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि एप्लीकेशन काफ़ी ठीक है। इमरजेंसी में मैंने इसका खुद भी कई बार यूज किया हुआ। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि भाई मेरे को इमीडिएटली पैसा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। अगर मुझे ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए भी लोन मिल जाता है। लोन अमाउंट स्टार्टिंग में 2-4-5 हज़ार रुपये का भले ही मिले, लेकिन आगे चलकर जैसा अभी 30,000 रुपये का लोन है, अब मैं अगर टाइम से 10,000 रुपये को वापस करूँगा तो क्या पता आगे चलकर या फिर 1-8 महीने 2 महीने दोबारा जब मैं वीडियो बनाऊंगा आप खुद ही देखिएगा 40 से 50,000 रुपये तक का लोन मेरे को यहाँ पे मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर यूज करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।